नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और हम आज नतीजे जो भी आए हैं मिड डे मुद्दा फिर लेकर हाजिर। हम कार्यक्रम अपने नहीं रोक रहे हैं कोई भी। बहुत सारे दर्शक निराश होंगे, हताश होंगे, गुस्से में होंगे, खीज में होंगे। बहुत सारे दर्शक हमारे खिलाफ भी टिप्पणियां करेंगे। कुछ ने पहले ही टिप्पणी भेजी है कि अब कोई आज वीडियो ही मत करिए। लेकिन किसी नतीजों पर चिंतन मंथन जब देश में और कोई न करे तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी है कि हम करें। और हमने डे वन से डे वन से जिस दिन से बिहार चुनाव पर चर्चा शुरू की, हमने एक बात पहले दिन से कहा कि हमें देखना है कि बिहार में जनादेश आता है या ज्ञानेशादेश आता है। डे वन से जो दर्शक लगातार देखते हैं, हमने हर बार ये कहा कि जनादेश या ज्ञानेशादेश, इसी पर निर्भर होगा इस देश का लोकतांत्रिक भविष्य, संवैधानिक भविष्य। और आज तय हो गया है कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान अब कहां रहेगा। उसकी जगह, उसकी कोठरी सब तय हो गई है। लेकिन चुनावी नतीजे, जो नंबर्स अभी आप लोग देख रहे हैं, इन नंबर्स को देखने पर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार ने, भाजपा के साथ प्रचंड जनसमर्थन ने विपक्ष को निपटा दिया, सुपड़ा साफ कर दिया। आरजेडी, कांग्रेस सब सुपड़ा साफ, विपक्ष निपट गया। विपक्ष तो निपटा ही निपटा है, आपको थोड़ा आंकड़ों के भीतर घुसना हो। जो सत्ता पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है वह भी निपटा है। सुबह से जब सामान्य रूप से हमने भी एनालिसिस शुरू किया तो हमने भी ये बात कहा कि नीतीश बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। नीतीश बचा ले गए, अपने आप को बचा ले गए और बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन नीतीश को भी ज्ञानेश ने दरअसल निपटा दिया है। आंकड़ों की बाजीगरी समझना होगा और इसीलिए हम ये कह रहे हैं आंकड़ों की बाजीगरी कि ये ऐसे लगता है ना जैसे कंप्यूटराइज्ड नंबर्स हों, पहले से फिक्स हो कैलकुलेट करके कि अगर ये यहां जाएंगे तो इनके पास इतना नंबर है, यहां जाएंगे तो सरकार नहीं बना पाएंगे, मतलब इनको रहना हमारे पास पड़ेगा, हमारे अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। महाराष्ट्र के नंबर्स को आप बिहार के नंबर्स दो तरफ रखिए, डायरी के दो पन्ने, दोनों के नंबर्स लिखिए, हूबहू वैसे ही स्ट्राइक रेट भाजपा और उसके सहयोगियों का मिलेगा। थोड़ा यहां पर और बेहतर किया है, यहां और बेहतर, क्योंकि महाराष्ट्र से बिहार आने में जो समय लगा तो और सुधार किया। लेकिन उस स्ट्राइक रेट और नंबर को, फिगर को मेंटेन करने में यह ध्यान में रखा गया कि जो भी साथ है उसकी मजबूरी रहे कि इसी खूंटे से बंधा रहे, इस खूंटे से वो दूसरे खूंटे पे जाने के बारे में कल्पना भी न करे, क्योंकि यहां से कहीं भी जाएगा वो सरकार नहीं बना पाएगा। ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिए और वो व्यवस्था की गई है। कैसे की गई है, लाइए भाऊ को भी जोड़िए, दिखाते हैं, शुरू करते हैं। स्वागत है भाऊ। पहले नंबर्स में दिखाता हूं। ये नंबर्स हम रिकॉर्डिंग करते समय जो हैं वो दिखा रहे हैं, और रिकॉर्डिंग करने के पहले लगवाया था, रिकॉर्डिंग होते होते एक आध और डिजिट जो है चेंज हो गई है। सबसे ऊपर देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप लोग भी अगर नोट करना चाहें तो नोट डाउन करिएगा, नहीं तो ऑनलाइन जाके देख लीजिएगा। 90, जेडीयू 81। यही नंबर देख के लगता है कि नीतीश कुमार के हाथ में बिहार है। लेकिन क्या नीतीश के हाथ में बिहार है या होगा, यही पर सबसे बड़ा सवाल है। 81 जेडीयू। राष्ट्रीय जनता दल 28। अब यहां जोड़िए, पहले राष्ट्रीय जनता दल 28, लोक जनशक्ति पार्टी 20, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 था, ये 4 हो चुका है, रोक दीजिए, 5 था 4 हो चुका है, यानी 28 और 4 32। 28 तेजस्वी राजद और 4 कांग्रेस, 28 4 32। एआईएमआईएम हटा दीजिए, एआईएमआईएम ये तो अभी इनकी चर्चा कोई जरूरत ही नहीं है, ये आउट है। सीपीआई एमएल भाकपा माले
ये 4 सीट, तो 28 4 32 और 4 36 37। चला दीजिए इसका अगला हिस्सा भी, ये पूरा नहीं आ पाया। हाँ, उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए में है। सीपीआईएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1, 28 4 32 4 36 और 1 37 37 है महागठबंधन में। कुल जो अब तक रुझान जो है 37 सीटों पर जीतते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार वह व्यक्ति हैं जो 2005 से और 2025 तक हमेशा उस डिजिट पर रहे, उस नंबर पर, जो फिगर है ना, उस फिगर पर रहे जो किसी के भी साथ, यही बात आज से नहीं, जब जब हम लोग बिहार की चर्चा करते रहे पहले भी नीतीश का, तो कहते रहे ना कि नीतीश तो वो है, कहीं जाएंगे तो नीतीश ही बनेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि नीतीश जहां जाते हैं वहीं पर मैजिकल फिगर 122 क्रॉस हो जाता है। 122 मैजिकल फिगर है जिस पर बहुमत होता है। 122 क्रॉस हो जाते हैं नीतीश, किसी तरफ जाए। अब जरा जोड़िए, आज की तारीख में अगर 81 रुझान है, जीत जाते हैं, 81 में 37 जोड़िए, 81 में 37 जोड़ेंगे तो होगा 118, 118। नीतीश कुमार अब भाजपा को छोड़कर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। ये सन 2005 से पहली बार हुआ है, पहली बार और मात्र एक बार यही है जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ से जा करके कहते थे नीतीश मोदी के मंच पे ना, अब नहीं जाएंगे। वो हर बार कहे अब नहीं जाएंगे, उधर जाते तो कहते थे गलती हो गई, अब हम मर जाएंगे, लेकिन इधर ही मरेंगे, उधर नहीं जाएंगे। इस बार ज्ञानेश और शाह के पूरे सिस्टम ने इस कंडीशन में रखा है नीतीश को कि जा करके भी जाओगे तो जाओगे कहां, लौट के यहीं तुमको खड़ा होना पड़ेगा, तुम यहां जाके कहीं कुछ कर ही नहीं सकते। एक मैं बाइट और सुनाऊंगा, मैं उससे पहले बता दूं, 3-4 मुख्यमंत्री कौन बनेगा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी में कई लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं। उनमें जो सबसे महत्वाकांक्षी कुछ लोग हैं, उनका नाम पहले ले लेते हैं। सम्राट चौधरी एक महत्वाकांक्षी, विजय सिन्हा को उस महत्वाकांक्षियों की सूची में रखता ही नहीं। सम्राट चौधरी महत्वाकांक्षी। सम्राट चौधरी से बड़ा महत्वाकांक्षी एक दिल्ली में बैठा हुआ है जो अमित शाह के डिप्टी के भूमिका में है, नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री। चुनाव के पहले, काफी पहले, 20-25 दिन पहले एक शो में भाऊ हमने ये डिजाइन, नित्यानंद राय का डिजाइन खोला था। नित्यानंद राय ने बीजेपी में कई, और मनीष वगैरह भी हमारे साथ थे, कई सीटें, मतलब कई ऐसे वो किया है कि जो विधायक जो ऐसे हों कि जो उनके समर्थन में है। अभी मेरी बात हुई, राजद में 3 ऐसे, 28 में भी 3 ऐसे लोग लीड कर रहे हैं जो नित्यानंद राय के समर्थक हैं। नित्यानंद राय यादव, ये नाम इसलिए भी महत्वाकांक्षी है कि लगता है कि नित्यानंद राय को भाजपा आगे बढ़ा करके लालू परिवार की सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अगर 5 साल तक एक यादव मुख्यमंत्री दे देगी, तो 5 वर्ष अगर एक यादव मुख्यमंत्री दे देगी तो हमेशा के लिए खत्म कर देगी राजद की राजनीति को। ये जो है वहां पर चर्चा, मतलब नित्यानंद राय कैंप में चर्चा होती है। तो नित्यानंद राय ने राजद में भी 3 प्रत्याशी, अभी मेरी बात हुई कि 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो नित्यानंद राय के लोग हैं, और भाजपा को वहां पर नित्यानंद राय ने हिसाब लगाया है कि 3 वहां पे भी रहे। तो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, अमित शाह के डिप्टी है तो शाह के आदमी तो सबसे बड़े आदमी नित्यानंद राय, और उसके बाद नितिन नबीन है। नितिन नबीन बहुत दिन से इस ताक में है कि वो, उनको लगता है कि जो आदमी कुछ नहीं बोलता, सबसे पीछे रहता है, वो मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो वो बेचारा बोलबे नहीं करता है कि हम नहीं बोलेंगे तब हमको बना दिया जाएगा। तो नित्यानंद राय को हम जरा सुनवा देते हैं, इस जीत का श्रेय सुनिएगा किसको दिया है। वाले परिवारवादी भ्रष्टाचारी पार्टी आरजेडी महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार की जनता ने विकास पर भरोसा जताया है और बिहार की जनता को भरोसा है कि मोदी जी हमारा कल्याण कर सकते हैं। गरीब कल्याण की योजनाओं से, विकास की योजनाओं से बिहार में जो गरीबी
रेखा से 3 करोड़ लोग बाहर आए हैं, अच्छी सड़कें हैं, घर घर बिजली है, पानी है, अस्पताल की अच्छी व्यवस्था है, आज यहाँ मुफ्त इलाज हो रहा है, यहाँ मुफ्त राशन भी है ताकि कोई भूखा नहीं सोए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, जो भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री है, उन पर लोगों ने भरोसा जताया कि मोदी जी जो कहते हैं वह करते हैं और कर दिखाते हैं। और यह 11 वर्षों में बिहार ने देखा है, देश ने देखा है। और वैसे झूठा वादा करने वाले लोग जिनको अब फरेब समझते हैं कि वह फरेबी लोग हैं, उनके वादों में कोई भरोसा नहीं है। जंगल राज वालों पर यह भरोसा लोगों ने नहीं किया है। विकास की गंगा बहाने वाले, विकास के भगीरथ मोदी पर, एनडीए पर, पांडव दल पर भरोसा जताया। क्या आपको लगता है कि नीतीश मोदी जी के नेतृत्व पर जनता ने विश्वास किया? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट भाव हैं। 4 बार कर्मयोगी मोदी जी, महामानव, सब कुछ मोदी जी, नीतीश का नाम नहीं लिया। बिहार में काम कब से हुआ है? 11 साल से, जब से मोदी जी हैं। घर घर काम हुआ तो बिहार में जब से मोदी जी, मतलब 11 साल से, तब से हुआ। नीतीश तो 20 साल से है। नीतीश भी 9 साल निकम्मा नकारा थे, 11 साल से ही विकास हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट है। और नित्यानंद राय को इसलिए हमने सुनाया कि नित्यानंद राय इस वक्त सबसे पावरफुल, क्योंकि शाह के डिप्टी हैं और बहुत बड़ा रोल इनका रहा है इस चुनाव में भी। जो आपने यादव कार्ड बोला, यदि एक यादव आप खड़ा कर देते हैं बिहार में, आप तो मध्य प्रदेश में यादव इसलिए लाए थे कि यूपी और बिहार में मदद होगी। यदि बिहार में ही यादव आ जाएगा तो ये यादव मुख्यमंत्री आपको यूपी में भी मदद करेगा। और जो लालू यादव का जो यादव यमवा कॉम्बिनेशन है वो खत्म हो जाएगा परमानेंटली। एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन आपने कहा कि ये डिजाइन ऐसा होता है कि इसमें आज सबसे दयनीय स्थिति में अपना नंबर बड़ा होने के बावजूद जो है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी है बीजेपी। पिछली बार बीजेपी की मजबूरी थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए, बड़ा नंबर होने के बावजूद भी, क्योंकि आरजेडी का नंबर इतना बड़ा था। यदि नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो वो आरजेडी के साथ जाके फिर मुख्यमंत्री बनते। तो उनको आरजेडी की सरकार खत्म करनी थी, तो उन्होंने आरजेडी से वापस नीतीश को बुलाया, मुख्यमंत्री बनाया। ये सिर्फ एकनाथ शिंदे को जैसा मुख्यमंत्री बनाया था तब। लेकिन जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र में यहाँ पे तो एक पार्टी और बाकी पार्टी छोटी है। महाराष्ट्र में जरा ताकतवर पार्टी आती, रीजनल पार्टी भी। तो महाराष्ट्र में जो बीजेपी मात्र 9 सीटों पे थी, मात्र 9 सीटों पे, लोकसभा में 48 में से 9 सीट, वो विधानसभा में 131 पहुंची। अभूतपूर्व नंबर। और एकनाथ शिंदे 52, अजित पवार 41, और पूरा इंडिया गठबंधन का कुनबा, ये आप देखिए 20 और 16 और 10, 46 में निपट गया। फिर बाद में 1-2 वाले हैं इधर उधर के जुड़े, लेफ्ट वगैरह वगैरह, छोड़ दीजिए उसको, 46 पे। अब मुझे बताइए, आप अजित पवार को डंप करेंगे तो अजित पवार भी जाके वहां पे मतलब इंडिया गठबंधन के साथ अजित पवार भी घुस गए तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे कुछ। एकनाथ शिंदे भी गए तो कुछ नहीं कर सकते। दोनों मिलके जाए तो भी मेजोरिटी के बिल्कुल नजदीक हो जाते, जो सबसे रिस्की मामला है। उसमें 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी और 1 कांग्रेस, ये 5 दल एक होंगे तो भी मेजोरिटी के पास चले जाते, लेकिन मेजोरिटी नहीं बनती 288 को हाउस में। तो जो अब तक एकनाथ शिंदे की पार्टी छोटी होने के बावजूद कांग्रेस ने, बीजेपी ने उनको साथ समर्थन दिया और मुख्यमंत्री पद दिया, क्योंकि वो अंदर घुसने का ओटीपी था, 1 टाइम पासवर्ड। यहां नीतीश कुमार ओटीपी हो गए हैं। अब आज का जो कैलकुलेशन आपने बताया, उसमें नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? मुख्यमंत्री पद नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं?
हम्म, उन्होंने महागठबंधन को एग्जैक्टली जो महागठबंधन महाराष्ट्र में है उसी औकात पे लेके आए हैं। हाँ बिलो 50, वहां पे भी बिलो 50। एक बार महागठबंधन को उसके औकात पे बिलो 50 लेके आए, उसके बाद साथी दलों को आप नचवा सकते हो। ये आंकड़ा देखते से ही अजित पवार ज्यादा शाणे निकले। उन्होंने निर्णय आने के बाद तुरंत कह दिया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री जो भी होगा और देवेंद्र फडणवीस होगा तो हम बिल्कुल समर्थन करेंगे और हम साथ में हैं। जिस दिन नतीजे आए और बीजेपी के पास 131 और एनसीपी के यानी अजित पवार के पास 41, ये मिलके 72 हो गए, 172 सीटें हो गई और आपको मेजोरिटी के लिए 145 चाहिए। तभी सरकार बन गई थी बीजेपी की और राष्ट्रवादी मतलब अजित पवार से मिलकर। फिर भी 1 महीने तक उन्होंने आराम से किया क्योंकि जल्दीबाजी नहीं थी, मुख्यमंत्री पद तो इनके ही पास था। फिर क्योंकि अमित शाह जी की और देवेंद्र फडणवीस की थोड़ा सा अनबन थी, उसमें उन्होंने खूब रगड़ा और एकनाथ शिंदे को एडजस्ट किया, जस्ट एडजस्ट किया। नहीं करते तो एकनाथ शिंदे क्या करते मुझे बताइए। जितना करना था उतना तो कर ही लिए, सतारा गए, गांव में बैठ गए, सब कर लिए, उससे ज्यादा क्या सब कर कर लिए। पाएंगे? कोई नहीं, आपको सत्ता में आने के लिए आंकड़े चाहिए। नाक फुला के और आंखों में आंसू ला के और सीना पीटने से सरकार में नहीं आता आदमी। आपके पास आंकड़ा है, आप किंग हो। यदि यही बीजेपी 60 पे होती और गठबंधन 80-81 पे होता तो फिर ये दाढ़ी वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाते। 60 हमारे, 52 तुम्हारे। उसके बाद भी नहीं होता तो फिर अजित पवार भी डिमांड करते 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री होना चाहिए, 2.5 मैं 2.5 वो। और बीजेपी के पास कुछ नहीं था। तो बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में अपनाई, जो डिजाइन किया, देखिए अब स्ट्रेटेजी वेटेजी छोड़ दीजिए इस बात को। ये बिहार डिजाइन चुनाव को इतने आंकड़े, नजदीक से देखने के बाद और महाराष्ट्र के चुनाव को एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने के बाद अब मैं स्ट्रेटेजी नहीं बोलता, डिजाइनिंग ऑफ द रिजल्ट। आप रिजल्ट ऐसे डिजाइन कीजिए कि आप सबकी मजबूरी बने, झक मार के सब आपका साथ दे और आप अपना मुख्यमंत्री बनाए। बिहार में भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, कोई रोक नहीं सकता बीजेपी को। क्या कर लेगी बीजेपी को यदि इन्होंने अलग कर दिया तो? आप आंकड़े देखिए, बीजेपी को कितना शॉट पड़ते हैं। बीजेपी के कितने हैं अभी, एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए फिर से। बीजेपी के 90 बीजेपी के है। एलजेपी के कितने हैं? 90 है बीजेपी के। मैं आपको पूरे नंबर्स बताता हूँ, एक बार प्ले कर दीजिए भैया, प्ले कर दीजिए, प्ले कर दीजिए। बीजेपी के 90 हैं। 91 में लेटेस्ट 91। बता दूं, चलने हाँ दीजिए, हाँ मैं हाँ, लेटेस्ट अकॉर्डिंग 91। करते करते फिगर चेंज हो हाँ रहा है। हाँ 91 है। हाँ, एलजेपी के। एक एक मिनट में एकदम लेटेस्ट फिगर, इसको आप चलने दीजिए, मैं लेटेस्ट फिगर बताता हूँ। 91 बीजेपी, हाँ उसके बाद है एलजेपी 21, हाँ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जीतन मांझी 5, हाँ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हाँ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4। हम्म। ये तो बिल्कुल ऑफिशियल है। तो ये हो 5 गए 4 9 10 11, 5 2 7 4 11 1। भाव सर सीधा 121 हो गए। 91 और 21 112, 112 और 5 112, 117 और 4 121, 121 121। हो गए। नीतीश एक कुमार चाहिए, को हटा के सरकार बना ले। एक चाहिए उनको सिर्फ, एक है ना, एक है बीएसपी का विधायक, वो आ जाएगा। एक बीएसपी का विधायक सतीश कुमार। बिल्कुल आ जाएगा। कांग्रेस के 122, 5 आ जाएंगे। अरे कांग्रेस के 5 आ जाएंगे। कांग्रेस के 5 तुरंत चले जाएंगे, तुरंत। और नीतीश क्या के बचता बगैर है? बहुमत के आंकड़े पे पहुंच गए वो।
मैं वही कह रहा हूं, अब नीतीश को वो मुख्यमंत्री पद दे ना दे, उप मुख्यमंत्री पद दे ना दे, हाँ, ये उनके मर्जी पे है। और एक बात बताऊं मैं आपको, आरजेडी कांग्रेस की सरकार 125 पे भी अनस्टेबल रहती, हाँ, 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 और अमित शाह की सरकार 120 पे भी स्टेबल रहेगी, हम्म, क्योंकि सरकार तोड़ने के लिए पैसा, लालच, और ये ताकत। दोनों ये दोनों सबके पास हो सकती है, हाँ, सबके पास हो सकती है पैसा और लालच, हाँ, लेकिन ताकत जो है सत्ता की, एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये किसके पास है? मैंने क्या कहा कि यदि 120 पे सरकार बनाई इन्होंने, और एक हाइपोथेटिकल, और यदि कल वोटिंग के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सब बोलेंगे गई सरकार, गई सरकार, 10 लोग एब्सेंट हो जाएंगे, 10 तो आएंगे चाह नहीं के हाउस भी में। नहीं आ पाएंगे, विधानसभा चाहे आने तो भी नहीं आ पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अरे जब आप उम्मीदवार भरने, जब आम वो जन सुराज के उम्मीदवार फॉर्म भरने जा रहे थे, तो आपने अपने पास बिठा लिया उसको, सोफा सेट में उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। हाँ, तो 120 पे भी ये सरकार स्टेबल 5 साल तक रहेगी, इसमें हिसाब किसका हो गया भाई? ये तो अपोजिशन है, कांग्रेस, आरजेडी, ये तो विरोध में ही है, हम्म, लेकिन क्या नीतीश मुख्यमंत्री बन पाएंगे? और हम्म, बनेंगे तो कितने स्ट्रांग रहेंगे? हम्म, मुख्यतः बीजेपी का मेन रोल यही है कि किसी भी हालत में, किसी भी हालत में बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां हो, ताकि भाजपा के अंदर अमित शाह जी की पकड़ और स्ट्रांग हो। हम्म, हम्म। अब आप कहते रहिए कि नीतीश के वजह से महिलाओं का वोट मिला, इसका वोट मिला, उसका वोट मिला, 5 साल में सब बराबर कर देंगे वो। आप बोलेंगे महिलाओं का वोट मिला, वो महिलाओं का वोट मिला, वो कौन सिंगर जीती है, क्या नाम है, मिथिला, क्या, मैथिली, हाँ, मैथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर, अब उसी को हम्म, मुख्यमंत्री बना देंगे, चल, हम्म, सारी महिला एक तरफ, हम्म, हम्म, बिहार में महिला मुख्यमंत्री, सब हम्म। महिलाएं साथ, बढ़िया गाने गाओ, बढ़िया छठ पूजा के एंजॉय करो, दस हाँ, दस हजार रुपये भी दिए है। हाँ, गुजरात से कोई दस अफसर दस हजार, बैठेगा, बनाए सरकार। नहीं नहीं, वो तो आप नीतीश जी भी बने मुख्यमंत्री, सपोज बन भी गए, तो भी हम्म, गुजरात का कोई ऑफिसर आएगा डेपुटेशन पे, वही फाइलें देखेगा। हम्म। दिस इज डिजाइन रिजल्ट, महाराष्ट्र का डिजाइन रिजल्ट था। नहीं तो महाराष्ट्र में क्या हो गया था, पिछली बार क्यों नहीं सरकार बना पा रहे थे? उद्धव हम्म, ठाकरे ने मना कर दिया तो बीजेपी कुछ नहीं कर पाई, हम्म, क्योंकि आंकड़े ही फेवर में नहीं थे। हम्म, जहां उद्धव ठाकरे जाए उनकी सरकार बननी थी, तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए, सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आती, इनकी सरकार बनाते। तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को 2.5 साल में खत्म कर दिया, एक तो पार्टी तोड़ी, उसके बाद जब नतीजे आ गए तो हंसी पे आ गए। यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड की पार्टी तोड़ने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि तो साथ में ही थे, हम्म, तो कट टू साइज किया अंदर ही। और उनको कट टू साइज कैसा किया, वो जिनके सहारे जा सकते थे, कि चाचा भतीजा कभी भी साथ जा सकते हैं, हम्म, तो चाचा को इस स्थिति में, मतलब भतीजे को इस स्थिति में रखा ही नहीं कि चाचा को टेकू दे। भतीजा ही आईसीयू में जमा है, वो क्या चाचा को ब्लड देगा? बिल्कुल। मैं मैं और एक रही और बात, जो कुछ लोग बहुत ज्यादा नीतीश कुमार को आंकते हैं, मैं कहीं बैठा हुआ था, वहां ये कह रहे थे कि वो देखना नीतीश कुमार एलजेपी तोड़ देंगे। अरे, अरे मैंने बोला नीतीश कुमार ने जब तोड़ी होगी पार्टियां तब बात अलग थी, आज अमित शाह साहब ने, नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा संकट है 70-80 सीट, 80 सीट लाने के बाद भी
क्या उनका कुनबा बना रहेगा? बीजेपी के साथ रह के आप कुछ भी तोड़ लो, आप आम तोड़ लो, अमरूद तोड़ लो, आंवला तोड़ लो। बीजेपी के साथ आप बीजेपी का साथ छोड़ दिए तो आप पत्ता तोड़ोगे तो भी उस लायक नहीं बचोगे फिर। नहीं नहीं, पत्ता तोड़ने लायक भी नहीं बचता आदमी। हाँ। मैं आपको विजुअल दिखाता हूँ, एक विजुअल। ये विजुअल आज जो है सोशल मीडिया पर सुबह ही आ गया था। काउंटिंग के पहले बैठक जो होती है, बैठक हुई थी। बैठक के बाद ये देखिए, संजय झा भी हो सकते थे, अशोक चौधरी हो सकते थे, विजय चौधरी हो सकते थे। प्रत्यय अमृत के आवाज से निकलते नितिन नवीन। नितिन नवीन वही मैं कहा जो साइलेंट मोड में ही उम्मीद पाले बैठे हैं कि हम चुप हैं तो हो सकता है चुप्पी वालों को दिया जाता है तो हमारा नंबर आ जाए। नितिन नवीन प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव हैं। मुख्य सचिव से मतगणना के पहले मुख्य सचिव से मुलाकात करने, और देखिए टाइमिंग भी देखिए, आप टाइम देख करके आइडिया लग जाएगा एकदम। मतलब ये दिन का विजुअल ही नहीं है, एकदम भोर का या रात का है। सुबह मीटिंग सुबह हो मॉर्निंग पे अर्ली में। मीटिंग हुई जो उस बीजेपी की काउंटिंग के पहले, उस मीटिंग के बाद नितिन नवीन मुख्य सचिव के आवास गए, प्रत्यय अमृत के आवास, वहां पर उनसे मुलाकात की। अगर मुलाकात फ्यूचर प्लान को लेकर के थी, अगर कुछ काउंटिंग के पहले तो वैसे ही नहीं समझ में आता, भाई सरकार जिसकी बनेगी वो अपना देखेगा। लेकिन वहां पर न विजय चौधरी गए, न अशोक चौधरी गए। मुख्यमंत्री तो प्रदेश के नीतीश कुमार है ना, अटैची है ना भाजपा उनके साथ। उनके साथ हर जगह चलने वाले विजय चौधरी नहीं थे, गायब थे। अशोक चौधरी नहीं थे, संजय झा चले जाते, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन गए मुलाकात कर। यही इंडिकेशंस हैं। मैसेज मैसेज हाँ। गया होगा चीफ सेक्रेटरी को, करना क्या है, हम्म। करना क्या है। हम्म। क्योंकि नतीजे तो सबको पता है पहले से, जब डिजाइन रिजल्ट हाँ। होते हैं हाँ। तो यू हैव एन आइडिया। हाँ। चलिए, अब तो चलो, कम से कम इस चुनाव में जो लग रहा था कि नीतीश जी लगे हुए थे एलजेपी को खत्म करने, और अमित शाह ने एलजेपी पे हाथ रख दिया, तो एलजेपी को तो बचा लिया और अच्छा नंबर पे लाया। सबसे बढ़िया, कांग्रेस से भी बढ़िया परफॉर्मेंस, और बिल्कुल आरजेडी को टक्कर देता हुआ परफॉर्मेंस है। तो और क्या आरजेडी चाहिए? बराबर 29 सीट लड़के वो करीब करीब आरजेडी के पीछे खड़ा हो गया है, 29 पीछे सीट खड़ा हो लड़के। गया। हाँ। देखिए, इतना तय हो गया है कि अमित शाह और मोदी जिसके ऊपर हाथ रखेंगे उसका स्ट्राइक रेट, वही सचिन तेंदुलकर, वही वीरेंद्र सहवाग, वही विवियन रिचर्ड्स है, हाँ, वही डॉन ब्रैडमैन है। वही 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 कोई वही। स्ट्राइक रेट वगैरह उसका नहीं बिगाड़ सकता, और वैसे भी प्रैक्टिकल है। इसीलिए वो पसंद आवे ना पसंद आवे, अंक गणित में उसकी औकात फिक्स कर दी जाती है, लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छी रहती है। अगर हम्म, एलजेपी हारेगी तो भी तो होगा कि मोदी, पूरा चुनाव जब हर प्रत्याशी मोदी है तो चिराग वाला मोदी कैसे हार सकता है? चिराग वाला हाँ मोदी भी बिल्कुल। जीतेगा, नीतीश वाला मोदी भी जीतेगा। तो जीते सब, लेकिन कोई इस औकात में नहीं है कि वो अपने दम पर कहीं जाके पानी पाउच लेके 1 रुपये पी ले। बस अब स्थिति ये है। सवाल सवाल ये है, अब मुझे लगता है कि आपको उन 10 सीटों का आकलन करना होगा जो बीजेपी हारी। हम्म। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। 10 101 सीटें में बीजेपी। 91 तो जीती रही है, वो 10 क्यों हार हाँ रही है? वो भी 10 जीतना चाहिए था। हाँ, वो देखना होगा, वो देखना होगा। हम्म। ये गजब है भाई कि 10 सीट हारी, 101 में 91। कल्पना नहीं कर सकता आदमी। वन पार्टी सिस्टम हो तो 10-5 सीट कम हो जाए आदमी का। हाँ, कि मतलब कोई पार्टी नहीं तो भी 10-5 मुझे लगता है कम हो जाए। ऐसे ये लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता है, इसको यही मानिए लोकप्रियता है। आप लोग, यही और जानिए, यही मानिए। बिहार में जो उन्होंने सारी समस्याएं सॉल्व की, बिहार के जनता को कोई समस्या नहीं थी, सब हम्म। खुश था। कोई, मतलब राम राज्य की बिहार में स्थापना हुई थी, उसके नतीजे ये है, यदि जनादेश माने तो। नहीं तो हमारे हिसाब से, जहां तक न्यूज लॉन्चर के पहले दिन से हम हैं, और आज भी हम इस मामले में बिल्कुल अपने स्टैंड पे अटे हुए हैं कि ये डिजाइनर रिजल्ट थे, पहले से डिजाइन किए हुए। और ये 6 तारीख के बाद जो सीसीटीवी बंद होने से लेकर ट्रक का आवागमन और बहुत सारी चीजें जो हुई, ये डिजाइनिंग में सबसे पहले
जब नाप लिया जाता है किसी का डिजाइनिंग कपड़े बनाने के लिए, तो वो नाप लेने का प्रोसेस एसआईआर था। उसने पूरे प्रदेश का नाप लिया, कहाँ कम कहाँ ज्यादा, और उसके बाद रिजल्ट सिलाए गए और रिजल्ट पेश हुए। अब एक आखिर में एक ट्वीट में पढ़ दूं, एक मैथमेटिक्स के टीचर हैं, अभिनय अभिनय मैथ्स नाम से उनका हैंडल है। वो लिखते भी हैं अपने बायो में, विजिलेंट, फियरलेस, टॉर्च बियरर, बेबाक, सत्याग्रही, संघर्षी, निर्भीक, मेरी लड़ाई खराब एजुकेशन एंड एग्जाम सिस्टम के खिलाफ है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और बहुत अच्छा, मतलब व्यंग है, बहुत अच्छा ट्वीट है। एनडीए को जीत की अग्रिम बधाई, बिहार की जनता को शुभकामनाएं कि उन्हें पेपर लीक, बेरोजगारी, पलायन, जंगल राज से मुक्ति मिल गई। क्योंकि अभी तक तो थी नहीं, अब होगा पेपर लीक। अब तक हो रहा था तो भाजपा थी नहीं सरकार में। तो पेपर लीक, बेरोजगारी, पलायन, जंगल राज, सबसे मुक्ति मिल गई। स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, नई इंडस्ट्रीज का नया बिहार होगा और कभी बिहार से बाहर मजदूरी के लिए नहीं जाना है। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के लिए खुश होइए, नई नई शिक्षक भर्तियां भी आएंगी, कभी आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे, और कभी आंदोलन का सोचा अगर कभी आंदोलन का सोचा भी तो पुलिस पुष्प वर्षा कर देगी। हाँ, बराबर। तो ये जो है, ये तमाम जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं और लाठियां खाते हैं बिहार के छात्र, उसी को जोड़ते हुए इन्होंने ये बधाई दी है। खैर, इजाजत दीजिए हमें, हम तो मुबारकबाद वगैरह देने का वो नहीं करेंगे कि मुबारकबाद देना, मुबारकबाद क्या दे, एक ही आदमी दे सकते हैं, ज्ञानेश कुमार को, कि एक और ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। एक और ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, और ये ऑपरेशन ने बाकी ऑपरेशन के लिए रास्ता खोल दिया। हाँ हाँ, अब तो क्योंकि अब खुल अब गया। आप डंके की चोट पे कर सकते हैं, अब शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, खुलेआम कर सकते हैं। जनता और विपक्ष सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करके चुप हो जाता है, बस यही। बस अब भारत की जनता की तासीर उन्हें समझ में आ गई है। अब बंगाल के चुनाव के नतीजे ऐसे ही होंगे, और तमिलनाडु के चुनाव में भी डीएमके का हारना तय है। मान लीजिए, अब मान लीजिए। खैर, इजाजत दीजिए हमें, इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।